आरंभ करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? वह कौन सा स्थल है जिसे धूलकोट कहा जाता है? विराटनगर, आहड़, सकालीबंगा, पीलीबंगा। राइट आंसर आहड़, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? ठीक है, 52 युद्ध के अंदर सफलता प्राप्त की थी। राव मालदेव, राव गंगा, राव चुंडा, राव जोधा। राव मालदेव ए राइट आंसर होगा। राव मालदेव को हसमत वाला राजा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कितने? 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। आहड़, बागोर, नोहो, गणेशुर। राइट आंसर क्या होगा? नोहो। और नोहो कहां पर पड़ता है? ये भरतपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम डिजिटल देखिए आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? प्रथम डिजिटल, ठीक है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए जागती ज्योत क्या हो जाएगा? जागती ज्योत मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है, कहां से होता है? ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी बीकानेर से। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजविलास की रचना किसने लिखी थी? किसकी राजविलास की रचना बताना है, किसके जरिए लिखी गई थी? देखिए कवि मान के जरिए लिखी गई थी। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृदभांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली से पकाया जाता था? कौन सी शैली से पकाया जाता था? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए उल्टी तपाई शैली। कौन सी? उल्टी तपाई शैली से पकाया जाता था, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का देखिए शाब्दिक अर्थ बताना है। कौन सी का? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए काली चूड़ियां। क्या हो जाएगा? काली चूड़ियां, बी राइट आंसर होगा। इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का काली चूड़ियां अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए एक लिंग महात्म किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, एक लिंग महात्म किस भाषा में लिखा गया? ब्रज, सांस्कृतिक, राजस्थानी या फिर मेवाड़ी। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता की देखिए जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? ठीक है, बैराट जो जयपुर के अंदर है, आहड़, गणेशुर या फिर रेड। राइट आंसर क्या होगा? गणेशुर, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय किया करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? झुका देना है आपको अपनी मंजिल को। ठीक है, अब की बार एग्जाम की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो करना है भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना कौन कौन करने वाले हैं। यस वाले कमेंट करना और नो वाले भी कमेंट करना। आरंभ करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सावी नदी के तट, ठीक है, तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? ठीक है, बताओ भाई। गिलुंड होगा, जोधपुरा होगा, नगरी होगा या फिर बरोर होगा? राइट आंसर क्या होगा? जोधपुरा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ रा परगना री विगत ग्रंथ लिखा है। ठीक है, देखिए मुंशी देवी प्रसाद या मेहनोत नैंसी, दयाल दास होगा या फिर नरहरि दास होगा? आंसर क्या हो जाएगा? मेहनोत नैंसी, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, देखिए कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्यमान नहीं था? ठीक है, क्या पूछा गया? दरबारी जो विद्यमान नहीं था, पहला हो जाएगा देखिए विद्यापति गौड़, या हो जाएगा आपका बागीश्वर जर्दानंद जनार्दन, ठीक है ना, बागीश्वर जनार्दन या फिर विश्व रूप सारंगधर। इनमें से कौन नहीं था? तो देखिए सारंगधर नहीं था। ठीक है, बाकी सब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, जो असुमेलित युग्म है ना उसको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? भानगढ़, झुंझुनू असुमेलित युग्म है ये। ठीक है, ध्यान रखना ए राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे भानगढ़, अजबगढ़, भानगढ़ ये कहां पर पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, ना कि झुंझुनू के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका आहड़, बी राइट आंसर होगा। कौन सा? आहड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
सैंधव लिपि किस प्रकार देखिए प्रयोग में ली जाती थी? सैंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर या बाएं से दाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर। और आप लोग भी कमेंट करते रहना साथ साथ, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दाएं से बाईं ओर, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? बताओ भाई ये कौन से जिले के अंदर उपलब्ध है ताम्र संस्कृति के चिन्ह? उदयपुर, कोटा, बूंदी या फिर अलवर? बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर, ठीक है। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? ठीक है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसके अंदर बैराट में क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। रामायण का, अर्थशास्त्र का, महाभारत का या फिर पुराण का? राइट आंसर क्या होगा? महाभारत, ठीक है ना। एक योद्धा ऐसा भी था महाभारत के अंदर जो 3 बाणों के अंदर पूरे युद्ध को समाप्त कर देता था, ठीक है। तो बताओ भाई उस योद्धा का नाम आप हमें कमेंट करके बताना। और महाभारत के सारे पात्रों में से आपको किसका पात्र सबसे अच्छा लगता था? कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, कौन आपको अच्छा लगता था? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, चंद्रबरदाई द्वारा सबको पता होना चाहिए इसका, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये चंद्रबरदाई के जरिए लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता था, ठीक है। आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा अभिलेख है? वो है घोसुंडी का अभिलेख, डी राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन देख लो, देखिए राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? ठीक है, हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे भाई? ये थे सीताराम लालस। कौन थे भाई लाडलो? सीताराम लालस, ठीक है, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए सोमदेव किसके दरबार में थे जिन्हें ललित बिग्रराज नामक ग्रंथ की रचना की थी? कौन से? ललित बिग्रराज नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। उनका नाम था बिग्रराज, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित हैं? कौन सी पहाड़ियां? बीजक की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये हो जाएंगी बैराट। और बैराट कहाँ भाई? जयपुर। जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो, ठीक है। बी राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में गणेशपुर स्थल स्थित है? कौन सा गणेशपुर स्थल? गंगानगर होगा, भीलवाड़ा होगा या भरतपुर होगा या फिर सीकर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीकर, डी राइट आंसर होगा, सीकर है जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? कौन थे भाई? डॉक्टर केदारनाथ पुरी बताना है। तो भाई ये रेड टोंक के थे, ठीक है। सी राइट आंसर लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? सबसे जो प्रमुख सभ्यता है, आहड़, कालीबंगा, बैराठ या फिर बागोर? आंसर क्या होगा? आहड़ बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर होगा, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए जावर शिलालेख में किसकी पुत्री रमाबाई को देखिए बागीश्वरी कहा गया है? क्या कहा गया है? रमाबाई को बागीश्वरी कहा गया है। राणा लाखा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, ठीक है। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, राणा कुंभा की पुत्री थी, ठीक है, रमाबाई। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एग्जाम नजदीक आ रहा है, उम्मीद रखिए हर उम्मीद पर खरा उतरेगा संस्कार क्लासेस। देखिए राजस्थान साहित्य में किसी राजा या व्यक्ति के देखिए मरणोपरांत उसके चरित्र के वर्णन का काव्य क्या कहलाता था? रासो या फिर बचनी का या फिर मरस्य? आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मरस्य कहा जाता था, ठीक है। सी राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, राजपूताना की किस रियासत ने सिक्कों पर एक और देखिए सामग्री विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजों में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? तो प्यारे दोस्तों बीकानेर कर लेना, ये वही बीकानेर है जिसकी स्थापना राव बीका जी के जरिए की गई थी, ठीक है। और एक चीज और है कि बीकानेर में कौन सा मंदिर है जिसे चूहों के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस देवी का मंदिर है? कमेंट करके बताना। चलिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपकी आने वाली जो एग्जाम है ना, ठीक है ना, देखो रीट पात्रता, अरे ये वरदान क्लास है, ठीक है। और भया आपकी चतुर्थ श्रेणी, अरे राजस्थान जी के इससे बाहर नहीं जाने वाला है।
प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो लाइक दबा दो भाई, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि डेली की डेली आपको ये सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है एएम पर, ठीक है। और जिसको भी अगर नोट्स लेने हैं तो 96 80 81 97 98 एकदम बेस्ट तरीका से नोट्स हमने बना रखे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमें एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए, आपको लिंक मिलते रहे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए यूनानी राजा, इसका नाम क्या था भाई, मिनांडर की मुद्राएं, ठीक है, तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बेराट से, कालीबंगा, आहड़ या फिर नो से। आंसर क्या होगा, बेराट, ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस सभ्यता में, देखिए, अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है, ठीक है। आंसर क्या होगा, कालीबंगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कालीबंगा प्रथम के नाम से कौन सी को जाना जाता है, देखिए सौथी को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमीर मनमर्दन, ठीक है ना, हमीर, देखिए हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कीर्ति के लेखक कौन थे, रूपक, जयसिंह या फिर रत्नाकर, गुणभास। आंसर क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जयसिंह, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम के लिए वरदान ये क्लास है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है वो बताना है। नाम और ग्रंथ दिए गए हैं, ठीक है, जो सुमेलित है। अरे पहला ही हो जाएगा, पुंडरीक विठल, जो कि क्या है, रागमाला, सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित है, ठीक है। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जैसलमेर, आपको ध्यान में रखना है, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो भाई, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए भाई, सभी बच्चे बताएंगे गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। बनास, कोठारी, खारी या फिर हो जाएगा आपका कांतली, ठीक है। इसके बारे में देख लेना भाई, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर, बनास है जो, ठीक है। गिलुंड किस नदी के किनारे पर है, बनास नदी के किनारे पर है, पता होगा ना आप लोगों को। चलिए, देखिए, राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। देखिए, करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। आंसर क्या होगा, अरे अलवर, ध्यान रखना है, राजस्थान का ये क्या है, सिंह द्वार भी इसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी और बढ़ता है कि देखो, बाला किला, देखो अभी आपकी बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि कवारा किला के नाम से किस किले को जाना जाता है, ठीक है। तो वो बाला किला को जाना जाता है, जो अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, आहड़, गणेशपुर, नो या फिर बैराठ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेशपुर, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राक हड़प्पा युगीन सांस्कृतिक, हड़प्पा युगीन सांस्कृतिक, ताम्रपाषाण युगीन सांस्कृतिक या नवपाषाण युगीन सांस्कृतिक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है, कुल जनसंख्या में क्या है, न्यूनतम है, तो वो हो जाएगा बीकानेर, और क्या होगा आपका, नागौर, ठीक है। सी आंसर लगा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है, महिला साक्षरता, जयपुर, दौसा, कोटा या फिर भरतपुर के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटा के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में, देखिए जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है, जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, वो हो जाएगा आपका 13.5, ठीक है। ध्यान रखना है, डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बताना है, कौन सा हो जाएगा भाई, ठीक है। नागौर, बीकानेर, गंगानगर या फिर एक और दो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा, एक तो नागौर होगा और दूसरा बीकानेर, ठीक है। तो बी आप, सॉरी, डी राइट आंसर आपको लगा के रखना। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है, सबसे कम, सबसे कम के बारे में पूछा गया है। एक तो जालोर होगा, सिरोही होगा, और कौन सा होगा, जैसलमेर, ठीक है। सी राइट आंसर लगा के रखना। अगला देखो भाई, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइएगा, सही अनुक्रम बताना है। देखिए, जयपुर, भरतपुर, दौसा या फिर अलवर, सही अनुक्रम तो भैया यही होगा, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए राजस्थान में 2011 व 2001, मतलब 2001 से 2011 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका 19.0,
ए राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना भी ना भूलें आप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसतन लिंगानुपात के लगभग बराबर है? ठीक है, कोटा का, बारा का, टोंक का या फिर बूंदी का? बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा कोटा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो, देखिए राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात में कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? पहला बताना भाई, राज्य का औसतन लिंगानुपात कितना भाई? 928 है। ठीक है, उनका नाम पूछा गया है जिलों के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रम से कितनी है? ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आप वाकई में पढ़ाई करते हैं तो यकीन कमेंट करके आंसर देंगे, और अगर क्लास तनिक भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि वहां पर आपको क्यूज भी दिए जाते हैं, और भैया आपको नोट्स इत्यादि पीडीएफ के लिए 9680 81 97 98 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, दिल से पढ़ो आप लोग, मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद।